आज की ऑनलाइन संस्कृत कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम के तीसरे अंक में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने तृतीय अंक प्रारंभ किया था और विष्कंभक पर बात करके हमने अपनी कक्षा को ख़त्म किया था। विष्कंभक का जब हमने अध्ययन किया था तो हमें ये ज्ञात हो गया था कि राजा दुष्यंत, जिन्हें आश्रम में जाना था, राक्षसों से आश्रम वासियों की रक्षा करनी थी, वो आश्रम में जाकर के सभी राक्षसों को नष्ट करके आ चुके थे। और उसके साथ ही हमें ये भी ज्ञात हो गया था कि शकुंतला अस्वस्थ है, शकुंतला को आतप पीड़ा हुई है, लू लगना जिसे कहते हैं, उससे वो पीड़ित है और उसके उपचार की क्रियाएं की जा रही हैं। यहीं पर हमारा विष्कंभक समाप्त हुआ था और इस विष्कंभक के बाद में हमें आगे बढ़ना है कि आगे की जो कथा है, जिसका संकेत हमको यहाँ पर प्राप्त हो चुका है कि शकुंतला अस्वस्थ है, वो इस अंक में दिखाई देगा। तो आगे की कथा किस तरह से चल रही है वो हम देखते हैं। ततः प्रविशति कामयामानो अवस्थो राजा। उसके बाद में कामी अवस्था में राजा प्रवेश करता है। मंच पर राजा का प्रवेश होता है, जो कामी अवस्था में वहाँ प्रवेश करता है। राजा निश्वस से, राजा सांस लेकर, लंबी सांस लेकर के, जाने तपसो वीर्यम सा बाला पर्वती इति में विदितम अलमसी ततो हृदयम तथापि निदम निवर्ति तुम। राजा अपने मन में कह रहा है, तपसह वीर्यम जाने, तपसह तपस्या के, वीर्यम वीरता को, उसकी शक्ति को, उसकी सामर्थ्य को, जाने मैं जानता हूँ, मुझे ये ज्ञात है कि तपस्या में कितनी शक्ति होती है। सा बाला, वह बालिका, वह कन्या, कौन? शकुंतला। वह शकुंतला पर्वती, पर्वती है, दूसरे के अधीन है, अपने अधीन नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। इति में विदितम, ये भी मुझको ज्ञात है। तथापि, तब भी, इदम हृदयम, इस हृदय को, ततः निवर्ति तुम, उससे लौटाने में, उससे हटाने में, अलम न अस्मि, मैं अपने आप को सक्षम नहीं पा रहा हूँ, मैं इसमें समर्थ नहीं हूँ कि अपने हृदय को, अपने मन को उससे हटा सकूँ, अपने मन को उससे दूर कर सकूँ। यहाँ पर राजा एक कामी अवस्था में है और राजा के मन में जो शकुंतला के प्रति प्रेम का अंकुरण हो चुका है, उस प्रेम के प्रति वो कह रहा है कि मुझे ये ज्ञात है कि तपस्या में कितनी शक्ति होती है। क्यों कह रहा है वो ये ऐसा? क्योंकि शकुंतला तपोवन में रहती है, आश्रम में रहती है और कण्व मुनि की पुत्री है। तो यदि आश्रमवासी मेरे इस कार्य को, मेरे इस प्रेम को स्वीकार नहीं करते हैं, तो उनके शाप से, उनकी तपस्या से, उनके पराक्रम से मुझे क्या हानि हो सकती है, ये मुझे ज्ञात है। ऐसा नहीं है कि ये सीधे साधे हैं तो इनमें कोई पराक्रम नहीं है, इनमें कोई सामर्थ्य नहीं है। मैं जानता हूँ कि इनके तपस्या में बहुत अधिक सामर्थ्य है और ये भी जानता हूँ कि जो शकुंतला है वो पराधीन है, वो स्वतंत्र नहीं है कि यदि वो चाहे तो मुझसे प्रेम करे या मुझसे विवाह करे। नहीं, ऐसा नहीं है, वो पराधीन है। फिर भी इतना सब कुछ जानते हुए भी जो मेरा मन शकुंतला के प्रति आसक्त हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरा जो मन है वो सक्षम नहीं है कि मैं अपने मन को वहाँ से हटा सकूं। मेरा मन इसमें सामर्थ्य नहीं है, मेरे मन में, कि वो अपने आप को वहाँ से हटा सके। तो इस तरह से यहाँ पर बताया गया है कि राजा को ये ज्ञात है, राजा को ये पता है कि जो तपस्वी हैं वो बहुत शक्तिशाली हैं। उसे ये भी ज्ञात है कि जो शकुंतला है वो पराधीन है, लेकिन फिर भी अपने मन को शकुंतला के प्रति जो प्रेम है उससे हटाने में, उससे रोकने में वो समर्थ नहीं है। यहाँ पर इस श्लोक में अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है और तपस्या शक्ति का जो ज्ञान है, इसे अप्रस्तुत का, इस रूप में जो अप्रस्तुत का यहाँ पर कथन किया है और शकुंतला को मैं उसका हरण नहीं कर सकता, इस रूप में प्रस्तुत अर्थ में उस बात को कहा गया है। तो इस कारण से यहाँ पर अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। इस श्लोक का छंद आर्या है। हम छंद और अलंकारों का विस्तृत जब परिचय करेंगे, जब हम छंद अलंकार पढ़ेंगे, तो हम एक बार फिर से इसके विषय में विस्तार से
चर्चा करेंगे। अभी हम अपनी कथा के प्रसंग में इन बातों को बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे और हम अपनी कथा में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मदन बाधाम निरूप्य कामदेव की काम की जो पीड़ा होती है उसका अभिनय करते हुए भगवन कुसुमायुध, राजा कह रहा है किससे? भगवन कुसुमायुध। भगवान कुसुम, कुसुम कहते हैं पुष्प को, आयुध का मतलब शस्त्र, पुष्प जिसके शस्त्र हैं। पुष्प किसके शस्त्र हैं? कामदेव के। तो यहाँ पर उसने कामदेव को संबोधित करते हुए कहा है कि हे भगवान, हे कामदेव भगवान, त्वया चंद्रमसाच, तुम्हारे द्वारा और चंद्रमा के द्वारा विश्वसनीयायाम अतिसंधीयते कामीजन सार्थः, कि तुम और चंद्रमा दोनों ही विश्वास से युक्त हो, विश्वसनीय हो, लेकिन फिर भी तुम दोनों के द्वारा ही कामी जन के जो लोग हैं, जो काम से पीड़ित लोग हैं, उनका जो समूह है, उनको ठगा गया है, उनको एक प्रकार से धोखा दिया गया है। कि हे कामदेव, तुमने और चंद्रमा ने, यद्यपि तुम दोनों विश्वासघाती नहीं हो, तुम दोनों विश्वास से युक्त हो, विश्वसनीय हो, लेकिन अगर काम पीड़ितों के विषय में बात की जाए तो ऐसा लगता है कि तुम दोनों ने ही जो काम पीड़ित लोग हैं उनको एक प्रकार से छला है, उनको एक प्रकार से धोखा दिया है। तो क्यों उन्होंने ऐसा कहा, उस बात को वो आगे स्पष्ट करते हैं। त्वं कुसुम शरत्वं शीतरश्मित्वं इंदो द्वयमिदम अयथार्थम दृश्यते मद्विधेषु विसृजति हिमगर्भै अग्निम इंदुर्मयूखै त्वमपि कुसुम बाणान वज्रसारी करोषि। तो दोनों के लिए जो उन्होंने बात कही है, कौन दोनों? कामदेव और कामदेव के साथ साथ में चंद्रमा। तो उन दोनों को उन्होंने क्यों कहा है कि तुम ठग रहे हो? उन्होंने इस बात को यहाँ पर बताया है। त्वम कुसुम शरत्वम, तुम्हारा कुसुम पुष्पों के, शरत्वम बाणों से युक्त होना, तुम्हारा पुष्पों के बाणों वाला होना, इंदु हो, इंदु कहते हैं चंद्रमा को, चंद्रमा का शीत रश्मित्वम, ठंडी किरणों से युक्त होना, इदम द्वयम, ये दोनों ही, मद विधेषु, मेरे जैसे जो लोग हैं, अर्थात जो काम से, प्रेम से जो पीड़ित लोग हैं, उनके संबंध में अयथार्थम दृश्यते, अयथार्थ दिखाई देता है, असत्य दिखाई देता है। जैसा यथार्थ वो होता है, जैसा है वैसा दिखाई देना यथार्थ। अयथार्थ क्या हुआ? जैसा है वैसा न दिखाई देना, अर्थात जैसा है उसके विपरीत दिखाई देना। तो तुम दोनों दिखते तो कैसे हो? शीत रश्मि से युक्त तो चंद्रमा है और तुम फूलों के बाणों से युक्त हो, लेकिन मेरे जैसे जो कामी लोग हैं, जो प्रेमी लोग हैं, प्रेम से पीड़ित जो लोग हैं, उनके संबंध में तुम अपने जो तुम्हारी प्रवृत्ति है उससे विपरीत दिखाई देते हो। क्यों? इंदुहु हिमगर्भै, क्योंकि चंद्रमा हिमगर्भै, हिम जिसके भीतर है, बर्फ जिसके भीतर है, शीतलता जिसके भीतर है, ऐसी मयूखै, मयूख कहते हैं किरणों को, ऐसी अपनी किरणों से अग्निम विसृजति, अग्नि को छोड़ता है, अग्नि बाहर करता है, त्वमपि, और तुम भी, कुसुम बाणान, फूलों के बाणों को, वज्र सारी करोषि, वज्र के समान कठोर बनाते हो। यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने ये कहा कि यद्यपि जो चंद्रमा है वो कैसा है? चंद्रमा है शीतल किरणों से युक्त, लेकिन और तुम कैसे हो? फूलों के बाणों से युक्त। लेकिन तुम दोनों ही क्या कर रहे हो कि हमारे जैसे जो व्यक्ति हैं उनके लिए तुम विपरीत कार्य कर रहे हो। देखिए कैसे? क्योंकि जो कामदेव है उसके फूलों को, उसका बाण क्यों बताया जाता है? क्योंकि जब प्रकृति होती है, जब कोई प्रेमी व्यक्ति होता है, तो जब वो प्रकृति में फूलों को खिला हुआ देखता है, बहुत सुंदर जब वो प्रकृति का स्वरूप देखता है, तो वो उसको देख कर के प्रसन्न नहीं होता यदि उसका प्रिय उसके साथ में नहीं होता, बल्कि उस सुंदर स्वरूप को देख करके उसे अपने प्रिय का स्मरण होता है और वो उसकी याद में दुखी होता है। इसी तरह से जो चंद्रमा है, यद्यपि जो चंद्रमा है शीतलता प्रदान करता है, लेकिन चंद्रमा को देख करके यदि प्रिय साथ में नहीं है तो हमेशा जो प्रेमी व्यक्ति है वो अपने प्रिय को याद करता है। तो फूल और चंद्रमा दोनों ही जो प्रेमी व्यक्ति है उसके लिए सुख न दे करके उसको कष्ट देने वाले, पीड़ा देने वाले ही होते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि
फूलों के बाणों से युक्त होना और चंद्रमा का शीतल किरणों से युक्त होना, ये दोनों ही बातें मेरे जैसे जो प्रेमी लोग हैं, जो काम पीड़ित लोग हैं, उनके संबंध में अयथार्थ दिखाई देती है। क्योंकि ऐसा लगता है कि चंद्रमा तो अपनी किरणों से, जो शीतल किरणें हैं, उनसे अग्नि की वर्षा कर रहा है, अग्नि बाहर निकाल रहा है। और तुम्हारे जो फूलों के बाण हैं, फूल बहुत कोमल होते हैं, लेकिन तुम्हारे फूलों के जो बाण हैं वो किसके समान कठोर हो रहे हैं? जैसे वज्र के समान कठोर हो रहे हैं। वज्र जो इंद्र का शस्त्र होता है, बहुत ही धारदार शस्त्र होता है, उस वज्र के समान कठोर हो रहे हैं। इस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर बताया है। अब ये जो श्लोक है, इस श्लोक में हम देखते हैं कि छंद कौन सा था। यहाँ पर छंद था मालिनी, ननमय उद्युतेयम मालिनी भोगी लोके। हम विस्तार से चर्चा करेंगे बाद में। और अलंकार इसमें कौन कौन से हैं? काव्यलिंग अलंकार, विरोधाभास, परिणाम, यथासंख्य, अप्रस्तुत प्रशंसा और विषम अपनोति अलंकार इस श्लोक में है। इसके अतिरिक्त यदि हम इस श्लोक की विशेषता अगर देखें कि इसमें क्या और विशेषता है, तो यहाँ पर कामदेव को जो कुसुमायुध कहा गया है, तो कुसुमायुध क्यों कहा गया है? क्योंकि ये माना गया है कि कामदेव के फूलों के बाण होते हैं और 5 फूल उसमें, 5 पुष्प उसमें होते हैं, ऐसा माना गया है। बाणः पंच मनोभवस्य नियतः। बाणों में 5 प्रकार के जो बाण हैं वो मनोभव कामदेव को कहते हैं। कामदेव के 5 प्रकार के बाण निश्चित किए गए हैं। कौन कौन से हैं? अरविंदम अशोकम च चूतम च नवमल्लिका नीलोत्पलम च पंचैते पंचबाणस्य सायकः। कि ये 5 बाण हैं, अरविंद, अशोक, आम, नवमल्लिका, नीलोत्पल, नीला कमल। ये 5 जो फूल हैं ये कामदेव के बाणों के रूप में माने गए हैं। और चंद्रमा को शीतल किरणों से युक्त कहा गया है, लेकिन जो चंद्रमा है वो भी विरह से युक्त जो प्रेमी व्यक्ति है उसके लिए विपरीत हो जाता है। और वियोग में, जैसे कहा गया कि वियोग में तो चंद्र भी चंडकर बन जाता है, चंद्रश चंडकरायते। तो ये दोनों जो बातें हैं ये यहाँ पर विशेष के रूप में आप स्मरण रख सकते हैं। फिर इसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं। सखेदम परिक्रम में दुख के साथ में घूम करके क्वनु खलु संस्थिते कर्मणि सदस्य अनुज्ञातः खिन्नम आत्मानम विनोदयामि। क्योंकि राजा को आश्रम वासियों ने बुलाया था राक्षसों का नाश करने के लिए। राजा अपने कार्य को पूर्ण कर चुका है, अब उसे आश्रम से जाना होगा, तो वो दुखी है। तो वो कह रहा है कि यज्ञ कर्म जो समाप्त हो गया है और सदस्यों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा जो मुझे जाने की अनुमति प्राप्त हो गई है, ऐसा मैं अपने खिन्न मन को, अपने खिन्न दुखी मन को कहाँ जा कर के उसका मनोरंजन करूं, उसका दुख दूर करूं। निश्वस्य, लंबी सांस लेकर के, किम्नु खलु में प्रिया दर्शन आद्रते शरणम अन्यत। तो प्रिया के दर्शन के अतिरिक्त और मेरे पास कौन सा स्थान है, कौन सा सहारा है? कि मैं केवल प्रिया के, अपनी प्रियतमा के, शकुंतला के विषय में कह रहा है वो यहाँ पर, कि उसके दर्शन के अलावा मैं और क्या कर सकता हूँ। यावद ए नाम अन्वेष्यामि, तो चलो मैं उसको ही ढूंढूंगा, कि मैं देखता हूँ कि मेरी प्रिया कहाँ पर है, मैं उसको ही खोजूंगा। सूर्यम अवलोक्य, सूर्य को देख करके, ऊपर वो देखता है, क्योंकि जो समय है वो पहले सूर्य की अवस्थाओं को देख करके ही ज्ञात होता था। तो सूर्य को देख करके वो कहता है, इमाम उग्र ताप आतप वेलाम प्रायेण लता वलयवत्सु मालिनी तीरेषु ससखी जना शकुंतला गमयति। इस समय उग्र आतप वेला, जब बहुत तेज धूप होती है, भीषण जब धूप होती है, ऐसे समय में प्राय लता वलय में, जो लता कुंज हैं, लता मंडप है, मालिनी तीरेषु, मालिनी के किनारे, ससखी जना, अपनी सखियों के साथ में, शकुंतला गमयति, शकुंतला जाती है, वहाँ जा कर के समय व्यतीत करती है। कि जब बहुत तेज़ धूप होती है तो ऐसे समय पे मालिनी के किनारे जो लता मंडप बना हुआ है, शकुंतला अपनी सखियों के साथ में वहाँ जाती है। तत्रैव तावत् गच्छामि, तो चलो मैं वहीं पर चलता हूँ। वो ये ध्यान करता है कि शकुंतला इस समय कहाँ हो सकती है, तो उसे याद आता है कि जब बहुत तेज़ धूप होती है तो शकुंतला कहाँ जाती है। तो वो जानता है कि मालिनी के किनारे लता मंडप में अपनी सखियों के साथ जाती है, तो चलो मैं वहीं पर जाता हूँ।
परिक्रम में संस्पर्श रूपित्वा घूम करके और उस जो वायु है उसका सेवन करते हुए अहो प्रवात सुभगो अयम उद्देश्य, वो उसको देख करके कहता है, वो जो वायु है उसका सेवन करके कहता है आहा ये जो स्थान है बहुत ही सुख देने वाली वायु के कारण बहुत ही मनोहारी है, कि ये जो हवा है वो ऐसी चल रही है कि बहुत ही मनोहारी है, मन को अच्छी लगने वाली हवा है, ऐसा यह स्थान है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि इसमें जो ततः प्रविशति से लेकर के शरणमन्यत तक जो वर्णन किया गया है, इसमें व्याख्याकारों ने बताया है कि ये कामियों की उद्वेग नामक काम दशा का वर्णन यहाँ पर किया गया है। इसके बाद आगे वो कहता है शक्यम अरविंद सुरभि कण्वाही मालिनी तरंगाणाम अंगई अंग तप्तई अविरलम आलिंगितु पवनः। इसके बाद जो राजा दुष्यंत है वो कह रहा है अरविंद सुरभि मालिनी तरंगाणाम कण्वाही पवनः अनंग तप्तई अंगई अविरलम आलिंगितुम शक्यः। तो हम इसको देखें कि वो क्या कह रहा है। तो कह रहा है अरविंद सुरभि, अरविंद कहते हैं कमल को, कमल की सुरभि सुगंध से युक्त, मालिनी तरंगाणाम, मालिनी नदी अभी अभी उन्होंने बताया था, मालिनी की जो लहरें हैं उनको उनके कणवाही कणों को ले जाने वाली, कणों को धारण करने वाला, पवनः जो ये वायु है, ये जो हवा है, अनंग तप्तई, अनंग कहते हैं कामदेव को, अन अंग जिसका अंग नहीं है, कामदेव को शिव ने भस्म कर दिया था, इस कथा के कारण उसे अनंग कहा जाता है। तो कामदेव के द्वारा तप्तई, जो कामदेव के द्वारा तपे हुए हैं, ऐसे अंगई, ऐसे अंगों के द्वारा, मेरे जो अंग हैं जिन्हें कामदेव ने पीड़ित किया हुआ है, ऐसे मेरे अंगों के द्वारा अविरलम लगातार निरंतर आलिंगितुम शक्यम आलिंगन करने योग्य है, सेवन करने योग्य है, भोग करने योग्य है। वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो हवा है वो कैसी है। पहली चीज़ उन्होंने कही कि कमल की सुगंध से युक्त है, क्योंकि मालिनी के किनारे वो आए हैं, वहाँ पर कमल के पुष्प खिले हुए हैं। तो जब हवा बहती है तो आसपास जो भी चीज़ होती है उस गंध को वो लेकर के बहती है, तो कमल की गंध से, सुगंध से युक्त है। और दूसरा कि मालिनी की जो तरंगें हैं, उसकी जो लहरें हैं उसके कणों को लेकर के आ रही है, तो सुगंध से युक्त है, और तरंगों के नदी की जो लहरें हैं उसके कणों को लाने के कारण शीतलता से युक्त है। ऐसी जो वायु है, अगर किसी को बहुत तेज़ ताप होता है, बहुत कुछ गर्म होता है, उसके ऊपर यदि आप किसी शीतल चीज़ का सेवन करवाएं तो वो बहुत ही सुखद लगता है। तो यहाँ पर उसने कहा कि मेरे जो अंग हैं वो किससे तपे हुए हैं, वो काम से तपे हुए हैं, प्रेम से जो उसके अंग तपे हुए हैं, जिसे उसने कहा कि कामदेव के द्वारा तपाए हुए मेरे अंग जो हैं वो निरंतर इस प्रकार की वायु का सेवन कर सकते हैं। यदि बहुत समय तक बहुत शीतल हवा में अगर रहा जाए तो वो शीतल हवा पीड़ा देने लगती है, लेकिन यदि गर्मी का समय है या हमारे अंगों में अगर उष्णता है तो वो जो वायु होती है, जो शीतल वायु है, जो सुगंधित वायु है, वो सेवन करने योग्य दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि हम लंबे समय तक इसका उपभोग कर सकते हैं, इस प्रकार की वो दिखाई देती है। तो उसी बात को यहाँ पर उन्होंने कहा है। क्या कहते हैं वो, इसको फिर से देख लें कि कमलों की सुगंध से युक्त और मालिनी नदी की लहरों के जल के कणों को धारण करने वाली वायु काम संतप्त अंगों से निरंतर आलिंगन करने योग्य है, कि मैं इसका निरंतर आलिंगन कर सकता हूँ, मैं निरंतर इसको भोग सकता हूँ, ऐसी यह वायु है। इसके पश्चात परिक्रम में अवलोक्य च, घूम करके और देख करके, अस्मिन् वेतस परिक्षिप्ते लता मंडपे सन्निहितया शकुंतलया भवितव्यम। वो आसपास देखते हैं क्योंकि वो शकुंतला को ढूंढने आए हैं। तो वो कहते हैं कि ये जो वेतस परिक्षिप्ते, ये जो बेतों से घिरा हुआ है, ऐसे इस लता मंडपे, इस लता मंडप में, लता मंडप जो लताओं से घिरा हुआ एक समूह सा बना होता है, उस लता मंडप में ही
सन्निहितया उसके समीप ही शकुंतलया भवितव्यम, शकुंतला को होना चाहिए। कि शकुंतला को कहाँ होना चाहिए? ये बेतों से बना हुआ जो एक लता मंडप है इसके आसपास ही शकुंतला को होना चाहिए। तथा ही क्योंकि अधोविलोक्य, नीचे की तरफ देख करके, क्योंकि वो शकुंतला को ढूंढ रहे हैं तो इसलिए वो आसपास का सब जो वातावरण है उसको देख रहे हैं। तो वो देख करके कहते हैं, क्या कह रहे हैं वो? अभ्युन्नता पुरस्ताद अवगाड़ा जघन गौरवात पश्चात द्वारे अस्य पांडु सिकते पद पंक्ति दृश्यते अभिनवा। अब उन्हें जो मिट्टी है उसमें कुछ दिखाई दिया है और उसका वो वर्णन कर रहे हैं। क्या वर्णन कर रहे हैं? अन्वय में हम इसे देखें। अस्य पांडु सिकते द्वारे पुरस्तात् अभ्युन्नता पश्चात जघन गौरवात अवगाढ़ा अभिनवा पद पंक्ति दृश्यते। अस्य इस किसकी बात हो रही है? लता मंडप की। इस लता मंडप के पांडु सिकते, पांडु पीला रंग और सिकता कहते हैं रेत को। तो पीले रंग की जो रेत है इसके ऐसे द्वार पर, जिसके द्वार पर पीले रंग की रेत बिछी हुई है, पुरस्तात आगे की ओर, अभ्युन्नता ऊपर की तरफ उठी हुई, पश्चात और पीछे की ओर, जघन गौरवात, जघन जो शरीर का पीछे का जो भाग है, श्रोणी का जो भाग है, उसके गौरव के कारण, उसके भारीपन के कारण, अवगाढ़ा नीचे की तरफ धसी हुई, अभिनवा नई नई, पद पंक्ति पैरों की पंक्ति, पैरों के निशान दृश्यते दिखाई दे रहे हैं। वो देखते हैं कि लता मंडप का जो द्वार है, जहाँ पर लता मंडप अंदर जाने के लिए जो एक द्वार सा बना हुआ है, उस द्वार की जो पीले रंग की मिट्टी है, उस मिट्टी पर उन्हें एक पैरों के चिन्ह दिखाई देते हैं। कैसे हैं वो पैरों के चिन्ह? जिसे देख करके उन्हें ये ज्ञात होता है कि ये पैरों के चिन्ह किसके होने चाहिए? शकुंतला के। क्यों? क्योंकि वो कैसे हैं? वो आगे की तरफ से तो वो जो चिन्ह हैं, हम जब देखते हैं कि मिट्टी पर पैरों के निशान बन जाते हैं जब हम जाते हैं, तो जैसा आपने जिस तरह के कोई चप्पल पहन रखी है या कोई और कुछ पहन रखा है या आप नंगे पैर हैं, तो आपको अपने उन चिन्हों को आप उनसे पहचान सकते हैं कि ये किसके चिन्ह हैं। तो यहाँ पर उन्होंने किस तरह से पहचाना है कि वो जो पैरों के निशान बने हुए हैं वो आगे की तरफ तो ऊपर उठे हुए हैं और पीछे की तरफ, अर्थात जो एड़ी वाला है, पंजा जो है वो तो ऊपर उठा हुआ है और जो एड़ी वाला भाग है वो थोड़ा सा नीचे झुका हुआ है, नीचे मिट्टी जो नीचे की तरफ धंसी हुई है। क्यों? ऐसा क्यों है? उसका कारण उन्होंने बताया कि जो शकुंतला है उसका जो पीछे का भाग है, उसका जो शरीर है वो इस तरह का है कि पीछे का जो भाग है वो कुछ भारी है, उसके कारण से एड़ी वाला जो हिस्सा है वो नीचे की तरफ झुका हुआ है और पंजे वाला जो हिस्सा है वो ऊपर की तरफ उठा हुआ है। इससे उन्हें ये ज्ञात हुआ है कि ये जो चिन्ह हैं वो किसके हैं, ये पैर किसके हैं? ये शकुंतला के पैर हैं। और अभिनवा, नवीन नई का मतलब क्या हुआ कि एक तो थोड़ा समय हो जाता है किसी निशान को बने हुए, तो वो हवा से उसके ऊपर और धूल आ जाती है, रेत आ जाती है, तो वो निशान थोड़ा हल्का पड़ जाता है। लेकिन ये नया है, अर्थात अभी अभी कोई यहाँ से गया है, बिल्कुल स्पष्ट वो दिखाई दे रहा है। ऐसी पैरों का जो चिन्ह है वो यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है। तो उन्हें इससे ये ज्ञात हुआ कि ये कौन है, यहाँ पर किसके ये चिन्ह हैं। तो उन्हें समझ में आया कि ये चिन्ह किसके हैं? शकुंतला के। यावत विटप अंतरेण अवलोकयामि, तो मैं इस वृक्ष के पीछे छुप करके यहाँ से देखता हूँ। तो वो एक वृक्षों की तरफ देखता है। परिक्रम में तथा कृत्वा सहर्षम, परिक्रम में घूम करके और प्रसन्न होकर के, अये लब्धम नेत्र निर्वाणम, अरे नेत्रों का निर्वाण प्राप्त कर लिया। निर्वाण कहते हैं मोक्ष को, परम आनंद को। जैसे हम कहते हैं कि अंतिम समय में मनुष्य ने, जो आत्मा है उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, अंतिम लक्ष्य प्राप्त कर लिया, तो उसे निर्वाण कहा जाता है, मोक्ष कहा जाता है, परमानंद कहा जाता है। तो मैंने अपने नेत्रों का निर्वाण प्राप्त कर लिया, अर्थात मैंने अपने नेत्रों का जो अंतिम आनंद है उसको प्राप्त कर लिया। क्यों प्राप्त कर लिया? ऐशा में मनोरथ प्रियतमा
सकुसुमास्तरणम शिलापट्टम अधिशयाना सखीभ्याम अन्वास्यते। क्या कह रहे हैं वो कि ये जो मेरी परम प्रिया है, मनोरथ प्रियतमा, मनोरथ प्रियतमा का तात्पर्य जो मेरे मन की इच्छा से युक्त है, मेरे मन की अभिलाषा से युक्त है, ऐसी ये जो मेरी प्रियतमा है शकुंतला। सकुसुमास्तरणम, फूल जिसके ऊपर बिछे हुए हैं, ऐसे आस्तरण, ऐसी बिस्तर पर, ऐसी चादर पर, शिलापट्टम अधिशयाना, ऐसी बिस्तर से युक्त, शिलापट्ट पर सोई हुई, लेटी हुई, सखीभ्याम अन्वास्यते, अपनी सखियों के द्वारा सेवित हो रही है। मतलब तात्पर्य क्या हुआ इसका कि उन्हें शकुंतला दिखाई दी है। जब वो देखते हैं उस वृक्ष के पीछे से तो उन्हें शकुंतला दिखाई देती है, और वो शकुंतला एक शिलापट्ट के ऊपर सोई हुई है, लेटी हुई है। और कैसा है वो शिलापट्ट, जिसके ऊपर जो चादर है वो किसकी चादर बिछी हुई है? वो चादर है पुष्पों की, फूल बिछे हुए हैं। जैसे चादर बिछी होती है उस प्रकार से उसके ऊपर फूल बिछे हुए हैं उस शिलापट्ट पर, और सखियाँ उसकी सेवा कर रही हैं। ऐसी शकुंतला उनको दिखाई देती हैं। भवतु, अच्छा, श्रोष्याम्यासाम विश्रम्भ कथितानि, अच्छा तो मैं इनके विश्वासपूर्वक जो ये बात कर रही हैं इसको मैं यहाँ से सुनता हूँ कि ये लोग जो आपस में एक दूसरे से बात कर रही हैं विश्वासपूर्वक, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ कोई और नहीं है, उन्हें राजा का भी नहीं पता है, और वो लता मंडप में आई हुई हैं मालिनी के किनारे, शकुंतला अपनी सखियों के साथ में। तो जो आपस में एक विश्वास इनका बना हुआ है, और जैसे सखियाँ एक दूसरे के ऊपर विश्वास करके कोई भी बात कर सकती हैं, तो विश्वासपूर्वक जो ये बात कर रही हैं मैं यहाँ खड़ा होकर के सुनता हूँ। इति विलोक्यन स्थितः, ऐसा वो देखता हुआ वहाँ पर खड़ा हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम इतनी ही चर्चा करेंगे, और इतनी चर्चा में हमें ये ज्ञात हुआ है कि शकुंतला, क्योंकि विष्कंभक में भी है बता दिया गया था कि जो शकुंतला है वो अस्वस्थ है, और राजा भी अस्वस्थ है। शकुंतला आतप से पीड़ित है। अब वो कैसा आतप है, जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे हमें पता लगेगा कि वो जो लू की पीड़ा है या कोई और पीड़ा शकुंतला को है, और राजा स्वयं वर्णन कर चुका है। तो यहाँ महाकवि कालिदास ने ये बता दिया है इस अंक में, इस अंक के प्रारंभ में ही हमें बता दिया है कि ना सिर्फ शकुंतला, ना सिर्फ दुष्यंत, बल्कि दोनों ही प्रेम से युक्त हो गए हैं, और दोनों ही कामियों की अवस्था में पहुंच गए हैं, प्रेम से पीड़ित हैं। एक दूसरे के प्रति उनके मन में एक जो स्नेह का अंकुर उत्पन्न हो गया है, उस प्रकार की उसकी वो जो पीड़ा है, क्योंकि अभी तक उन दोनों ने एक दूसरे को अपने मन की इच्छा व्यक्त नहीं की है, अपने मन के भाव व्यक्त नहीं किए हैं, और ना ही उन दोनों को ये ज्ञात है कि दूसरा व्यक्ति, दुष्यंत को शकुंतला और शकुंतला को दुष्यंत के प्रति ये नहीं पता है कि उनके मन में कैसा भाव है। तो दोनों ही अपने प्रेम से पीड़ित हैं। ऐसी स्थिति यहाँ तक हमें स्पष्ट हो गई है। राजा दुष्यंत आश्रम के कार्य को, राक्षसों के मारने के कार्य को पूर्ण कर चुका है। शकुंतला को देखता है, और शकुंतला उसे एक शिलापट्ट पर लेटी हुई, फूलों के आसन पर लेटी हुई दिखाई देती है। सखियाँ उसकी सेवा कर रही हैं। ये एक भूमिका यहाँ तक हमें बनी है। अब राजा पीछे से उनकी बातें सुन रहा है, वो देख रहा है, और क्या उनमें आगे बात होने जा रही है ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए हम आज की कक्षा में विदा लेते हैं, और अगली कक्षा में हम देखते हैं कि राजा और शकुंतला का आपस में कोई बात होती है कि किस तरह से हमारी कथा आगे बढ़ती है। इसके लिए हम अगले वीडियो की प्रतीक्षा करते हैं। धन्यवाद।